लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP। और हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है 3.3 लॉगरिथम, क्लास 9th है। उसमें हमारे पास पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए थे। इसमें भी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वाली वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम वो रिपीट करेंगे, और ये पेपर में बहुत दफ़ा 4 और 5 रिपीट हुआ है। तो चलिए आज वाले क्वेश्चन में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो कह रहा है कि सॉल्व दिस, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी कह सकता है, ये सॉल्व भी कह सकता है, या इसकी वैल्यू या इसकी कीमत मालूम करें। सिंपल से ये कह सकता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपने एक जस्ट जिसको कहता है, मैं एक लॉजिक बताऊंगा, ये जिसको हम पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि जुगाड़ टाइप है, हम वो लगाएंगे इसमें। सिंपल सा बहुत इजी मेथड बताऊंगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे log 3 है, ये इसकी बेस है, तो ये जो नीचे लिखा है इसको हम नीचे ही लिख दे बटे की फॉर्म में, कुछ ऐसे करके सिंपल सा हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे, ये जो तो नीचे को, नीचे वाले को नीचे लिख दूँ, क्या नीचे लिखा हुआ आपके पास log 3, मैंने log 3 नीचे लिख दिया। ऊपर क्या रहा आपके पास log 2, सिंपल मल्टीप्लाई। इधर इसके नीचे क्या आ रहा है देख ले, वही लाइन लगाया आप, नीचे क्या रहा आपके पास log 2, वो नीचे लिख दे, ऊपर वाला आप ऊपर ही लिख दे। सिंपल सा है, देख ले, मुश्किल तो नहीं लग रहा। तो अब इसमें ये log 2 और log 2 क्या हो गया, कैंसिल। बाकी ऊपर आपके पास क्या बचा, log 81, और नीचे आपके पास बचा log 3 जस्ट। अब log 81 की हम फैक्टराइजेशन करें तो 3 के 27, फिर 3 पे 9 और 3 पे 3, मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी 4। तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 की पावर 4 ओवर क्या हो जाएगा log 3। और पावर का हमें पता है कि पावर क्या होती है, शुरू में आ जाएगी। अब इसकी पावर हम शुरू में ले लें, बाकी क्या बचेगा आपके पास log 3 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास log 3। अब इसमें देख ले, ये 3 log 3 और log 3 से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा 4। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। और ये पेपर में 2 नंबर का आ जाता है मोस्टली। अब देखिए यहाँ मैंने कितना इजी सा मेथड बताया। सेम इस तरह जैसे ये नीचे लिखा हो वैसे ही आप नीचे लिख दें। यहाँ पे भी नीचे क्या आ रहा है आपके पास, वही लाइन लगाए, बेस आ रहा है आपके पास log 5, ऊपर क्या आ रहा है आपके पास log 3 मल्टीप्लाई, इसके नीचे क्या आ रहा है आप देख ले, वही log 3 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है आपके पास log 25। अब इसमें देख रहे ये log 3 से कैंसिल, ऊपर आपके पास बचा log 25 और नीचे आपके पास बचा log 5। log 25 हमें पता होता है कि वो 5 की पावर 2 होती है। 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो 5 की पावर क्या हम लिख देंगे 2 ओवर क्या हो जाएगा log 5। अब पावर क्या होती है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में, बाकी क्या बचा आपके पास log 5 ओवर क्या बचेगा आपके पास log 5। तो अब इसमें log 5 और log 5 से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा। देखिए मैंने कितना इजी सा मेथड बताया आपको, पंजाबी ज़बान में एक जुगाड़ भी लगा दिया। ये एक फार्मूला भी है, फार्मूला है, वो भी है, आप जो वो याद कर ले तो ठीक है, या ये जुगाड़ लगाना तो ये जुगाड़ भी लगा सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपके पास देखें, उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 32 है डिफरेंट, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। 24 है, ये आगे मिक्स फॉर्म में, ये आगे डिफरेंट भी है, 3 लिखे हैं, टोटल 5 है। हम आगे भी करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे लिखा हुआ ये 32 है, लेकिन इसको सॉल्व आउट उसने ऑलरेडी ऊपर वैल्यू दे दी कि इस वैल्यूज़ को लेके हमने सॉल्व आउट करना, हमने कैलकुलेटर से एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं निकालनी। तो यहाँ पे अब 32 है, log 32, तो 32 तो इसमें तो है नहीं, यहाँ पे 2 है, 3 और 5 है, तो 32 की हम निकालते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन। तो वो हमें पता है 32 2 की पावर 5 होती है, ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इधर भी आप इसको ऐसे कुछ ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 16 आ जाएगा, फिर 8 4 2, ये देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगी 5। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा log 2 की पावर क्या हो जाएगी 5। अब पावर क्या होती है वो हमें पता है, पावर लॉग्स के शुरू में आ जाती है log
टू। अब देखिए यहाँ पे ये log 2 हो गया। अब ये log 2 वाली ऊपर वाली वैल्यू उठा के हम इसके अंदर पुट कर देंगे। 5 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, तो ये वैल्यू पुट कर दिया। 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 5 0 0 5 1 जार 5 5 0 0 5 3 जार 15, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे आपके पास log 24 है, तो log 24 तो ऊपर तो है नहीं, इसी तरह हम इसकी भी हम करेंगे 24 की फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल पे 12, फिर 2 के टेबल पे 6, फिर 2 के टेबल पे 3, बस ये होगा। मतलब 2 की पावर आ जाएगी आपके पास log 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बचेगा आपके पास 3। अब पावर क्या होगी शुरू में, बल्कि इसको कुछ ऐसे लिख लें हम, log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई प्लस log 3, तो पावर क्या होगी इसकी शुरू में आ जाएगी log 2 प्लस log 3। अब देखिए ये पावर सिर्फ इसकी है, इसकी नहीं है, तो लिहाजा हम 3 log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे 0 और प्लस log 3 की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो ऊपर ऑलरेडी गिवन दी हुई, यही उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले 3 को, 3 0 3 1 3 0 3 3 जार 9 और प्लस क्या हो जाएगा 0.4771। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से हम ऐड करते हैं, तो क्या आ रहा है आपके पास के पॉइंट, चलिए इधर ही कर लेते हैं हम, यहाँ पे 0.9030 प्लस 0.4771। देखिए आपके पास आंसर क्या हुआ 1.38 1.3801, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ, सिंपल सा है वही। अब यहाँ पे आपके पास ये मिक्स फॉर्म में दिया हुआ उसने, तो इसको अब मिक्स फॉर्म में या उर्दू में कहते हैं सही फॉर्म में, तो इसको तरतीब से ले लेते 3 3 जार 9 और 1 10 होता है, तो log 10/3 होल की पावर आ जाएगी 1/2। अब पावर क्या होगी सबकी शुरू में आ जाएगी, बाकी बचेगा आपके पास log। अब 10 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3 1/2। अब log का रूल अप्लाई कर, log 5 मल्टीप्लाई को प्लस में log 2 और डिवाइड को आप लिख सकते हैं माइनस में log 3। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर ले, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2। अब log 5 की वैल्यू वो हमें पता है 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर ले, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, वो बोलमास के रूल के हिसाब से हम इनको पहले ऐड कर लेते हैं। पॉइंट क्या रहा आपके पास 6.6990 प्लस 0.3010, तो ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या 1 माइनस 0.4771, तो बाहर आपके पास आ रहा है 1/2। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। अब 1 में से हम ये चीज़ माइनस करेंगे 0.4771, तो आपके पास आंसर क्या हुआ 0.5 और अंदर आंसर आ रहा है आपके पास 0.5229। अब 522 को आप मल्टीप्लाई कर ले किससे, जो बाहर है 0.5 उससे मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2614, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। 4 और 5 जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आपके पास गिवन दिया हुआ है उसने 3। अब 4 वाले में हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास है उसने 4 में कहा है 8/3 और 5th में आपके पास है log 30। बस ये 5 पार्ट थे इसके टोटली। तो अब इसमें हमारे पास यहाँ पे उसने अब 8/3 है, वो हमें पता है 8 की ऑलरेडी हम फैक्टराइजेशन कर लेते, वो 2 की पावर क्या होती है 3 होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब इस पर हम log का रूल अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा पावर शुरू में 3, पावर शुरू में log 2 और डिवाइड को हम लिखेंगे माइनस log क्या हो जाएगा 3। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ले, 3 log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010
माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले 0309 माइनस 0.4771, तो इसमें से हम ये वाला माइनस करते हैं 0.9030 माइनस 0.4771, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 0.4259। अब इसको 6 भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसे लिख ले तो भी ठीक है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट। अब 5 में चलते हैं, यहाँ पे 30 लिखा हुआ, अब 30 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 30 की फैक्टराइजेशन हो 2 के सबसे छोटे टेबल पे 15 आ जाएगा, फिर 3 पे और 5, बस इसके अलावा और तो है नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे log 2 × 3 × 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास। अब डायरेक्ट वही अप्लाई कर दे log 2 + log 3 + log 5। अब सब की वैल्यू इसमें ऐड कर दे, log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। अब तीनों वैल्यू को हम फर्दर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लें 3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1.4771। तो ये थी 3.3। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। आई होप सारे क्वेश्चन भी मैंने रिपीट कर दिए हैं, अच्छे से आप लोगों को भी समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।